तो अब मजीद जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की बेसिस पर कंपनी अकाउंटिंग को किस तरह से परफॉर्म करेगी। जैसे कि लास्ट वीडियो तक हमने इस क्वेश्चन में आदिल लिमिटेड के लिए जर्नल एंट्रीज को पास कर लिया था और यहाँ पर ये तमाम जर्नल एंट्रीज थी, जिसमें सबसे पहले हमने वैगन अकाउंट को और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया था और जाहिद अकाउंट को क्रेडिट किया था। और हमने देखा था कि जो कैश प्राइस है वो टोटल जो हमारे पास लायबिलिटी बन रही है उसकी निस्बत ज्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर, इंटरेस्ट ने और वैगन की कैश प्राइस ने मिलकर जो लायबिलिटी है उसको क्रिएट किया था। उसके बाद डाउन पेमेंट की एंट्री कर दी थी यहाँ पर, एग्रीमेंट साइन होने की डेट पर एडवांस पेमेंट की। उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री हुई, साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट की हुई, डेप्रिसिएशन की, और फिर तमाम जो एक्सपेंसेस हैं उनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह से बाकी साल की एंट्रीज अभी तक हम आदिल बुक में कर चुके थे। अब हमने क्या करना है कि जाहिद की बुक में यही एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि अगर आदिल के लिए एक चीज परचेज्ड है तो दूसरी तरफ जो दूसरी कंपनी है जाहिद कंपनी, उसके लिए वो चीज सेल में आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जाहिद कंपनी अपनी जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है। तो जैसे हमने यहाँ पर किया था कि पहली जो एंट्री रिकॉर्ड की थी वो हमने 1 जनवरी 2016 की थी, क्योंकि ये एग्रीमेंट डेट थी, इसलिए हमने यहाँ से एंट्रीज को स्टार्ट किया था। तो अगर एग्रीमेंट परचेजिंग कंपनी के लिए है तो वही एग्रीमेंट सेलिंग कंपनी के लिए भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने जाहिद लिमिटेड कंपनी को किया था क्रेडिट, क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी थी। लेकिन जाहिद लिमिटेड क्या करेगा कि क्योंकि जाहिद लिमिटेड सेलर है तो उसके लिए आदिल लिमिटेड जो है वो रिसीवेबल होगा। तो एसेट में इंक्रीज को हम कर देंगे डेबिट, तो आदिल लिमिटेड कंपनी अकाउंट को कर दिया डेबिट, और कितने से, जितने पैसे आदिल से वसूल करने हैं। तो यहाँ पर आदिल से टोटल 60,000 रुपए वसूल करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 60,000 को कर देंगे डेबिट। इसके बदले में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू का बैलेंस कंपनी के पास क्रेडिट होता है, और रेवेन्यू में इंक्रीज क्रेडिट कितनी अमाउंट से वो भी हम देखते हैं। साथ ही साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर इंटरेस्ट को भी क्रेडिट कर देना है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हमने क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो इसको हमने डेबिट किया, ये इसका एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी सेल कर रही है उसके लिए, इसके लिए यहाँ पर ये इनकम है। तो इनकम के बदले हमने इनकम में इंक्रीज को हम करते हैं क्रेडिट, तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया क्रेडिट। अब सेल एक्चुअली कितनी अमाउंट की हुई थी, अगर हम यहाँ इसका जर्नल देखें तो 52,300 रुपीज की हुई थी। तो हम सेल में लिख देंगे कि सेल जो है वो 52,300 की हुई है, लेकिन यहाँ पे जितना इसने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को अपना एक्सपेंस किया है वही यहाँ पर इसके लिए इनकम बन जाएगी। तो यहाँ पे हम इसके लिए लिख देंगे कि 7700 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट के सस्पेंस अकाउंट में आ जाता है, और साथ ही साथ इसकी नरेशन लिख देंगे कि बीइंग वैगन सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट परचेज पेमेंट सिस्टम, कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर या इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम पर कंपनी ने इस जाहिद की बुक में पहली एंट्री रिकॉर्ड की है, जिसमें उसने वैगन की सेल को रिकॉर्ड किया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसने रिकॉर्डिंग परफॉर्म कर ली है। अब इसी तरह से जिस तरह 1 जनवरी को ये एग्रीमेंट साइन हुआ है तो हमने यहाँ पर वैगन को रिकॉर्ड कर लिया है। अब 1 जनवरी पर ही एग्रीमेंट की डेट पर एक पेमेंट भी की थी आदिल कंपनी ने, जो पेमेंट किसकी थी, साइनिंग एग्रीमेंट की जो पेमेंट थी, जो एडवांस में थी, वो थी 15,000 रुपीज। अब कंपनी ने यहाँ पे इसको 15,000 पे करके अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी इसको रिसीव करेगी तो बैंक अकाउंट को कर देगी डेबिट, क्योंकि उसके एसेट में इंक्रीज आ रहा है, और आदिल लिमिटेड कंपनी जो जाहिद लिमिटेड के लिए एसेट था एज अ करंट रिसीवेबल, उसको वो कर देगी क्रेडिट, क्योंकि अब इसमें रिडक्शन आ रही है। और कितने अमाउंट से करेगी, 15,000 से, जो कि इसने रिसीव कर ली है। साथ ही साथ नरेशन लिख दी जाएगी कि साइनिंग एग्रीमेंट की डेट पर यह पेमेंट रिसीव कर ली गई है। अब उसके बाद क्या होगा कि हमने यहाँ पर एक शीट बना ली थी जिसमें हमने इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट कर
तीनों सालों के लिए लिख लिया था और टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट जो थी वो 7700 थी, जिसको यहाँ पे हमने इंटरेस्ट के सस्पेंस अकाउंट में ट्रीट किया था। अब जब ये पहला साल खत्म हो रहा है तो अब 31 दिसंबर की डेट आ जाएगी और इस डेट पर कुछ इंटरेस्ट कंपनी के पास ड्यू हो जाएगा एज एन एक्सपेंस। और कितना इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा वो इंटरेस्ट हम देख लेते हैं कि 3730 रुपीज का इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के पास आ गया। अब ये कंपनी की इनकम है तो इसने इंटरेस्ट अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था वो अब रिड्यूस हो रहा है इसको रिसीवेबल एज अ इनकम रिकॉर्ड करने की वजह से, तो उसको हमने कर दिया जैसे डेबिट। सेम उसी तरह जिस तरह यहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था और इंटरेस्ट को डेबिट किया था, क्योंकि इंटरेस्ट इसके लिए परचेजिंग कंपनी के लिए एज एन एक्सपेंस था। अब यहाँ पे भी हमने वही एंट्री कर दी, साथ ही साथ नरेशन हम लिख देंगे कि बीइंग द इंटरेस्ट ऑफ 2016 क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है अब हमने उसको क्रेडिट कर दिया है, कहां पर? इंटरेस्ट अकाउंट में, जो कि कंपनी का इनकम अकाउंट है। उसके बाद हमने बात की थी कि इसी टेबल के उसमें हमने तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो हमने कैश प्राइस भी रिकॉर्ड कर ली है, डाउन पेमेंट भी रिकॉर्ड कर ली है, इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन अब बचता क्या है? इंस्टॉलमेंट की पेमेंट जो हमने रिकॉर्ड करनी है। अब इंस्टॉलमेंट की जब पेमेंट की जाएगी तो वो किस डेट को होगी? वो भी 31 दिसंबर को होगी। उसके लिए हम क्या कर देंगे कि बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि इस कंपनी ने पैसे रिसीव करने हैं। तो पैसे रिसीव करने की वजह से उसका एसेट इंक्रीज हो जाएगा, बैंक में पैसे आएंगे, तो यहाँ पे उसने कर दिया बैंक को डेबिट, और इसके बदले में जो रिसीवेबल क्रिएट किया हुआ था आदिल लिमिटेड कंपनी के नाम से उसको कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये रिसीवेबल के बदले में बैंक में पैसे आ रहे हैं। और अमाउंट कितनी? वही 15,000 रुपीज जो कि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी, और यहाँ पर हमने नरेशन भी लिख दी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को रिसीव कर लिया गया है। अब अगर नेक्स्ट जर्नल एंट्री की बात की जाए तो हमने अपनी जो पिछली वीडियो में देखा था वो ये था कि कंपनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करती थी, लेकिन यहाँ पर जो सेलिंग कंपनी है जाहिद लिमिटेड कंपनी, उसने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि जिस कंपनी ने खरीदी थी वैगन वो डेप्रिसिएट कर सकती है, वो इस्तेमाल कर रही है, तो वो वैगन की जो वैल्यू है उसमें कमी करेगी। यहाँ पर इसका अब कोई लिंक नहीं रहा वैगन के साथ, तो जाहिद लिमिटेड कंपनी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेगी। लेकिन वो क्या करेगी कि जिस तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया गया था, क्योंकि ये दोनों जो एक्सपेंसेस हैं ये कंपनी के पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इसलिए इनको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया गया था। लेकिन जाहिद कंपनी क्या करेगी कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो उसने सेल्स की हैं उनको वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देगी। तो सेल्स को कर दिया जाएगा डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को कर दिया जाएगा क्रेडिट, और कितने से? जितने से कंपनी ने सेल की है, और सेल की है कंपनी ने 52,300 रुपीज से, जिसको हम यहाँ पहली एंट्री में देख भी सकते हैं। तो क्योंकि सेल को हम ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को कर दिया है क्रेडिट, क्योंकि सेल्स एज अ रेवेन्यू ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी चीज एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड होती है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को किया है क्रेडिट, और साथ ही साथ सेल्स को कर दिया है डेबिट, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ था। अब यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कि बीइंग द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग द अमाउंट चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स की जो अमाउंट है उसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट को चार्ज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर तो हमने सेल को रिकॉर्ड किया है, लेकिन अब जितनी इनकम है अदर इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कंपनी की अदर इनकम्स में आती है, ट्रेडिंग में उसको हम चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इनकम आती है जो कि सेल्स है। तो एज एन अदर इनकम इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि इंटरेस्ट इनकम थी उसको हमने पहले कर दिया था क्रेडिट, अब इंटरेस्ट को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि हमने इसको खत्म करना है। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और इसको क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि जो भी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड की जाती है उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को हमने कर दिया है क्रेडिट।
और साथ ही यहाँ पर नरेशन लिख देंगे कि बीइंग द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि हमने इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों कंपनीज की जो एंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेप्रिसिएशन है और जो सेलर है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आती क्योंकि वो उस एसेट को इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके बदले में उसने सिर्फ और सिर्फ सेल को जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज कर दिया है। बाकी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज एज इट इज हमारे पास आ रही हैं। अब यहाँ तक 2016 का साल कंप्लीट हो चुका है। अब आती है बारी 2017 की, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट की एंट्री लिखें तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिस तरह से हमने पहले साल में किया था कि इस अकाउंट को हम रिड्यूस करेंगे और इंटरेस्ट को जो है उसके अपने अकाउंट में एज एन इनकम चार्ज करते जाएंगे। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को रिड्यूस कर देंगे 2603 रुपीज से, और इंटरेस्ट अकाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास इनकम अकाउंट है, तो इनकम के इंक्रीज को हम कर देते हैं क्रेडिट 2603 रुपीज से। साथ ही हमने नरेशन भी लिख दी। अब यहाँ पर इंटरेस्ट जब आ गया उसके बाद कंपनी के पास इंस्टॉलमेंट भी आएगी। तो इंस्टॉलमेंट जब आएगी तब हम क्या एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं। एसेट इंक्रीज डेबिट, रिसीवेबल डिक्रीज क्रेडिट क्योंकि वो हमारे पास एसेट था, एसेट का बैलेंस डेबिट, जब डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब इस साल में भी परचेज वाली कंपनी की तरह डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अब क्या कर देंगे कि यहाँ पर दूसरे साल में अगर हम देखें तो एक ही एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट कर रहा है और वो है इंटरेस्ट अकाउंट। अब हमने क्या करना है कि साल के आखिर में 31 दिसंबर पे इस इंटरेस्ट अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट पहले किया था क्रेडिट, अब कर देंगे डेबिट, और क्योंकि इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम जो है वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाती है। अब यहाँ पे इस एंट्री के बाद 2018 की एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी सेम कि सबसे पहले इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट को सेम उसी तरह रिकॉर्ड किया जिस तरह 2017 के लिए यहाँ पर किया था। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद हमने क्या करना है कि साल के आखिर में एक इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पर रिसीवेबल एसेट खत्म हो जाएगा। 15,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए और इसको कर दिया क्रेडिट। और अब आखिरी जो हमारी एंट्री बचेगी वो वही है कि हमने जो इंटरेस्ट अकाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस पर चार्ज करना है। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया, जिससे हमने पहले उसकी लॉजिक सीख ली थी। तो अब ये जो अमाउंट्स हैं ये हमने उसी टेबल से उठाई हैं और यही अमाउंट्स एग्जैक्ट हम देख सकते हैं कि हमारे पास परचेजर की बुक्स में भी आ रही हैं 2603 रुपीज से और 1367 रुपीज से। तो यहाँ पर भी सेम उन्हीं अमाउंट से एंट्रीज हैं क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर परचेजर के लिए एक्सपेंस है वो सेलर के लिए इनकम होगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉलमेंट पेमेंट या इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के अंडर अपनी जर्नल एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड कर सकती है, और हमने परचेजर और सेलर दोनों कंपनीज की बुक्स में जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करके देखा अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज या पेमेंट सिस्टम।